हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आप लोगों को पता ही है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो तरह के हैं। हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स में मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो दो तरह का है। एक तो है प्राइमरी वर्ब, जिसमें हम लोग सारी बी डू हैव के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी वर्ब बी डू और हैव के बारे में। और दूसरा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल वर्ब जो है, या जिसको हम मॉडल्स कहते हैं, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। आओ आज मॉडल वर्ब को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। मॉडल वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पर। आज बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे मॉडल वर्ब की। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। फिर लिखा है शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो या आप लिख रहे हो। यू मतलब तुम या आप, पंजाबी च कह देने तुसी या आप। दे वर लाफिंग, वे लोग हंस रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं। आप पंजाबी चाहे कह रहे हैं। अब देखो, यहाँ ही के बाद हमने क्या लगाया, इज लगाया। और इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर यहाँ पर शी लिखा हुआ है। शी के बाद जो ये इज लगाया हमने, ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि यहाँ पर ही था तो हमने इज लगा दिया, यहाँ शी था तो हमने इज लगा दिया। लेकिन जब यू आया तो हमने इज नहीं, हमने आर लगाया। क्यों लगाया? इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जैसे सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ देख लो, यहाँ दे था तो दे के लिए हमने वर लगाया। अगर यहाँ पर ही शी में से कुछ आया होता तो हम यहाँ पर क्या लगाते, वॉज लगाते। क्या लगाते, वॉज। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये सारी चेंज हो जाती हैं। जो प्राइमरी वर्ब आप पढ़ते हो ना, हेल्पिंग वर्ब दो तरह के हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। जो प्राइमरी वर्ब आप पढ़ते हो, ये जितने भी प्राइमरी वर्ब, इज है, आर है, वर है, वॉज है, इज एम आर है, डू डज है, डिड है, सॉरी डिड तो नहीं, डू डज है, ये सारे क्या हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट अगर शी होगा तो इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। वहीं अगर आई होता, यहाँ पर अगर आई होता तो हमें आई के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ता, एम लगाना पड़ता। आई के लिए यहाँ हमें क्या लगाना पड़ता, एम लगाना पड़ता। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को चेंज करना होता है। अब देख लो, ये तो थी प्राइमरी वर्ब की बात। लेकिन इन्हीं सभी सब्जेक्ट के साथ जब हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो किस तरह का सेंस आएगा। ही कैन डू इट, कैन क्या है, मॉडल वर्ब। और कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। तो ही कैन डू इट, वो इसे कर सकता है। शी कैन रीड, वह रीड कर सकती है यानी कि पढ़ सकती है। यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो या आप लिख सकते हो। दे कैन लाफ, वे लोग हंस सकते हैं या वे हंस सकते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर था चाहे सब्जेक्ट प्लूरल था, हमने कैन ही लगाया, हर बार कैन ही लगाया। यानी कि जो मॉडल वर्ब है, ये जो कैन है ना, ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। मैं जरा मार्कर दूसरा ले लूँ। ये जो कैन है हमारा, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। MODAL, मॉडल वर्ब। यानी कि जो हमारा मॉडल वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो ये मॉडल वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे ही रहे, शी रहे, यू रहे, दे रहे, यानी कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। इवन कि अगर मुझे आई भी लगाना पड़े ना, तो आई के साथ भी मैं कैन लगा सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मॉडल वर्ब हैं उनको सब्जेक्ट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे सेंटेंसेस किस में हैं, प्रेजेंट में हैं। लेकिन अगर पास्ट में हो जाए, जैसे मुझे कहना हो वह ये काम कर सका या कर पाया, पास्ट में, पास्ट की एबिलिटी की बात करें, ये कैन लगाकर हम प्रेजेंट की एबिलिटी बताते हैं कि कोई बंदा प्रेजेंट में किसी काम को करने के योग्य है, किसी काम को करने के लायक है या योग है, तब प्रेजेंट की क्षमता दसते हैं। जे पास्ट की गल करनी होगी, जे अगर हमें पास्ट की बात बतानी हो तो हम कुड लगाएंगे। और ही कुड डू इट, कैन की जगह क्या जाएगा, कुड। ही कुड डू इट। शी कुड रीड, वह पढ़ सकी या पढ़ पाई। यू कुड
यू कुड राइट, आप लिख सके या आप लिख पाए। दे कुड लाफ, वे लोग हंस सके या हंस पाए। आई कुड डू इट, मैं ये कर सका या मैं ये कर पाया। तो पास्ट की बात हो गई तो हमने कुड लगा दिया। यानी कि जो मॉडल वर्ब हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं होते, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और एक बात और, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू, और जो ये नीड है, और जो ये डेयर है, DARE डेयर, ये जो 3 मॉडल वर्ब हैं, ये 3 मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। ये मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, हो सकते हैं, लिख लो, हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है, ये तीनों में, इन तीनों में फर्क है। इन तीनों को छोड़कर बाकी और जो भी मॉडल वर्ब हैं वो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बन सकते हैं और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। हाँ, टेंस के अकॉर्डिंग जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो चेंज हो सकती है, ठीक है जी। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट जो आज आपने ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, यानी कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, उसे हम मॉडल वर्ब कह सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये छोटा सा कंसेप्ट आज का मेरा आपको समझ में आया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये हमारी पहली वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनती जाएगी और जैसे जैसे फर्दर ये सिलसिला बढ़ेगा आपको तरह तरह के इनके कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।